खबर गोंडा से है, जहां विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे 18 प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन करने वाले में भाजपा के 7 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी समेत सपा, बसपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शामिल रहे। नामांकन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कलेक्ट्रेट परिसर नामांकन के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए नामांकन कराया गया। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ उनके 2 प्रस्तावकों को ही भीतर जाने की अनुमति दी गई। कोई चुनौती नहीं है। 2022 बहुत अच्छा है और हमारे क्षेत्र में भरसक प्रयास किया गया है, विकास हुआ है। अगर अधूरा रह गया है उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्या है मुद्दे होंगे आपके सामने? विकास मुख्य मुद्दा है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के दिशा निर्देश पे सारे काम कर रहे हैं। आपके सामने अभी विरोधी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा, कैसे देखते हैं? ये तो जनता का आशीर्वाद है। पहले से लोग सोच रहे हैं क्या स्थिति है, इसलिए नहीं उतार रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या अधूरा रह गया जो करना चाहिए? एक कैथी घाट का पुल है, मैंने प्रयास किया, वो रह गया था, अभी उसकी सूचना नहीं जारी हो पाई है। पूरा प्रयास करेंगे अगले वित्तीय वर्ष में और उस पुल को पूरा कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हम दोनों सभी विधायकों पर विश्वास किया है और पुनः प्रत्याशी बनाया है। और जिस तरह प्रदेश में 5 साल हम लोगों ने काम किया है जनपद में, चाहे जो विधायक हो, 7 विधायक हैं गोंडा जनपद में और 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी से थे। तो हम लोगों में आपस में एक कंपटीशन होता था कि कौन विधायक सबसे ज़्यादा काम लाएगा। तो हमारे ख्याल से हर विधानसभा में लगभग कहीं कम ज़्यादा हर विधानसभा में विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज मिला, एक विश्वविद्यालय मिला। कई सौगात गोंडा जनपद को मिले हैं इन 5 वर्षों में। और बहुत से कार्य अभी छूटे हैं जो क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से विकास बिल्कुल थम सा गया था। तो जनता के दिल और दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी कैमरा पीछे दिल में बैठे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 27 फरवरी को गोंडा में 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराएगा। पार्टी ने एक बार और आपको मौका दिया है, जनता भी आपको एक बार मौका दे, कौन से काम अधूरे रह गए हैं? बहुत से काम अधूरे रह गए हैं अभी थोड़े, जैसे सड़क का ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, अभी काम कुछ रह गए हैं जो 2 वर्षों में कोरोना काल के खंड में जो नहीं कराया जा सके उसको पूरा किया जाएगा। रोजगार उद्योग के लिए हाँ, ये प्राथमिकता हम लोग की रहेगी कि इस बार आदरणीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने तो गोंडा में युवाओं के लिए सौगात मिले, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगें और जिससे युवाओं को एक रोजगार मिल सके। बसंत पंचमी का दिन होने के चलते आज नामांकन की धूम रही। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने आज बढ़ चढ़कर नामांकन किया। भाजपा की तरफ से समाज कल्याण मंत्री रमापत शास्त्री ने मनकापुर सुरक्षित सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। महनौन से विनय कुमार द्विवेदी, सदर सीट से प्रतीक भूषण सिंह, कटरा बाजार से बावन सिंह, गौरा से प्रभात वर्मा, करनालगंज से अजय कुमार सिंह व तरबगंज से प्रेम नारायण पांडे ने अपना नामांकन पत्र भरा। 22 में हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे, गुड गवर्नेंस को लेके, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन को लेके और कानून व्यवस्था के खिलाफ जो लोग षड्यंत्र करते हैं उन लोग के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस, क्रिमिनल्स के प्रति, भ्रष्टाचारियों के प्रति, जो फाइनेंशियल जो नुकसान करते हैं हमारे देश का, हमारे देश के लोगों का, उन सब के प्रति हम लोग संवेदनशील होकर जिम्मेदारी लेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बेहतर ढंग से काम हो। बीते समय में 2017 के बाद एक लंबा समय हम लोगों ने एक मुश्किल की घड़ी में कोरोना में गुजारा है और उससे भी हम लोगों ने बहुत सबक लिया है। काफ़ी एक्सपीरियंस हम लोग को हुआ है। एक मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट का रिस्पांस और रिज़ल्ट जो पूरे इंडिया ने देखा है और पूरी दुनिया देख रही है,
ये एक एग्जाम्पल है कि उत्तर प्रदेश को किस तरह चलाना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ जी ने इसको प्रूव करके दिखाया है। योगी आदित्यनाथ जी ने हर वो काम किया जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसा चाहा था, जैसा वो उत्तर प्रदेश चाहते थे, वैसा उत्तर प्रदेश उनको योगी जी ने बनाकर दिया है। और मैं आशा करता हूँ, मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि योगी जी इस फेज़ 2 में ये इस 2022 के जो हमारे 18वीं विधानसभा का जो सत्र होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य 350 को ही पार करेगी और हम लोग एक बहुत अच्छी साफ़ सुथरी छवि की ईमानदार सरकार बनाकर देंगे और हम बहुत अच्छा काम करेंगे। हम सब जितना सब हम लोग को प्यार करते हैं, यहाँ के लोग हम लोग को प्यार करते हैं, उस प्यार को सूद समेत वापस करेंगे। हम लोग उनको उसी प्यार को उसी तरह जवाब देंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर आप क्या मानते हैं कि क्या यहाँ पर नहीं हो पाया आपके विधानसभा क्षेत्र में जो होना चाहिए? व्यक्तिगत तौर पर आप अगर फिर विधायक बनते हैं तो क्या आप वो अधूरे काम हैं वो आप पूरा करेंगे? अभी हमने ट्रेलर दिखाया था, अब मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब मैं वो सिंपल सा लड़का नहीं हूँ जो पिछली बार आया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा है, आप ही लोगों ने सिखाया है और लोगों के साथ काम किया है। मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं ये कह सकता हूँ मैं बहुत कुछ अभी भी नहीं जानता, पर ये वाला आई डोंट नो थोड़ा पिछली बार वाले से बेटर आई डोंट नो, ये और हम्बल आई डोंट नो। मैं आगे क्या करूँगा मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि मैं जब पहली बार शुरू किया था वो कैसा एक्सपीरियंस था। आज मुझे जब एक विधायक होने का अनुभव है, कोविड काल से निपटने का अनुभव है, फाइनेंशियल दिक्कतें इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ होती थी उससे निपटने का अनुभव है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले कितने लोग मायूस रहते थे, लोग संतुष्ट नहीं रहते थे, हमारे पास उसका अनुभव है। कानून व्यवस्था का कैसे सुधारा जाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, मुझे इस बार इसका अनुभव मिला है और अनुभव ही जीवन है। और इस जीवन के इस पड़ाव में मैं आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगा। मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं एक मिशन पे हूँ जो मेरी भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, जैसा योगी जी करते हैं वैसा हम लोग भी गोंडा में पूरी तरीके से उन दोनों की इच्छा को लागू करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए भाई साहब उन्होंने मुझे दूसरी बार टिकट दिया है और ये एक प्रमाण है कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं इससे हमारी पार्टी संतुष्ट है, हमारा संगठन संतुष्ट है, हमारे यहाँ के लोग संतुष्ट हों, वो हम पर आशीर्वाद करें, हम पे कृपा करें, यही मेरी विनती है और आप सबसे मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। नामांकन कर दिया? यस भाई साहब, नामांकन कर लिया है। जिस तरीके से गोंडा में 7 के 7 विधानसभा की सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार क्या आपका नज़रिया है, कैसा रहेगा? मेरा ये मानना है कि 7 की 7 विधानसभा सीट हम गोंडा में जीतेंगे और सारे विधायक मिलकर एक नया अध्याय लिखेंगे। पूरे विश्वास के साथ यहाँ की जनता के साथ हम लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे। गौरा विधानसभा में जब 2017 में वहाँ की महान जनता ने विधायक बनाने का काम किया, हमने संकल्प लिया था कि गौरा में विकास की गति तेज होगी। आज वो दिखाई पड़ रहा है। और जहाँ तक द्वार की बात है तो हमने अपने महापुरुषों के नाम पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, लौह पुरुष सरदार पटेल, महाराजा सुहेल देव राजभर, माननीय कल्याण सिंह जी के नाम पर, स्वामीनारायण छपिया मंदिर के नाम पर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर, ऐसे महापुरुषों के नाम पर हमने अपने विधानसभा में द्वार बनवाने का काम किया। और जो भी वो महापुरुषों के नाम पर, क्योंकि ये अटल जी की कर्मस्थली रही, तो इस नाते हम लोग अपने उन महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये जरूरी था। किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? हम लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। जो गुंडा राज था उसको हम लोगों ने समाप्त किया। आज उत्तर प्रदेश में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। पूरे 5 साल के अंदर गुंडा राज समाप्त हो गया, खाद्यान्न माफिया समाप्त हो गए। जो समाजवादी पार्टी के सरकार में खाद्यान्न बेचने का काम करते थे, पूरा ट्रक के ट्रक बिक जाते थे जो बांग्लादेश जाते थे। आज गरीबों को खाद्यान्न मिल रहा है, सारी योजनाएं मिल रही हैं, चाहे वो भारत सरकार की हों, चाहे वो प्रदेश सरकार की, सारी योजनाएं धरातल पर आज दिख रही हैं, लोगों को मिल रही हैं। आज हम गौरा विधानसभा सहित गोंडा जनपद की 7 की 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और भारी मतों से हमारे सभी प्रत्याशी जीतेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप लोगों से आशीर्वाद लेते हुए धन्यवाद।
नहीं, कोई चुनौती नहीं देखते हैं। उस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। भारतीय जनता पार्टी विजय करेगी, जीतेगी चुनाव। क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे आप पहली बार प्रत्याशी के तौर पर मैदान में? विकास के मुद्दों को लेके हम बहुत प्रयास करेंगे। जो भी कार्य हमसे अच्छे से अच्छा हो पाएगा। बाकी हमारी पार्टी ने बहुत विकास किया है पिछले 5 सालों में। सर क्या चुनौतियां हैं? जैसे इसके पहले भी सरकारें रहीं, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, वहाँ क्या है जो नहीं हो पाया, वहाँ वो करेंगे? वहाँ सामान्य जनता को खुला अवसर थोड़ा नहीं मिला है, उसका हम प्रयास करेंगे, उसका सम्मान बढ़ाएंगे। सामान्य परिवार, किसान जो भी। ठीक। मैंने आज 2 सेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अंत्योदय के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर, हर गरीब के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, उसके लिए तमाम योजनाएं लॉन्च की हैं। उनको लेकर चाहे किसान सम्मान निधि मिल रही है 2-2 हज़ार डायरेक्ट खाते में, चाहे 2 बार प्रधानमंत्री किसान अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क सबको राशन मिल रहा है, उज्ज्वला गैस मिली हुई है, बिजली 18 से 20 घंटे गांव में मिल रही है, शौचालय बने हैं सबके गांव-गांव। कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जिसमें 700-800 डायरेक्ट लाभार्थियों को लाभ न मिला हो। ये मुद्दे हैं हमारे। और विकास का मेन मुद्दा है कि बिजली और सड़क, इससे कटरा विधानसभा में बहुत काम हुआ, पूरे गोंडा जनपद में बहुत काम हुआ है। हमारे विधानसभा में लगभग 400 करोड़ रुपए की सड़कें बन रही हैं। अच्छा, क्या अधूरे काम है? चूँकि लगातार आपके परिवार में 6 बार विधायकी रही है और 7वीं बार है, तो क्या मानते हैं कि क्या अधूरा काम है जो रह गया वो पूरा होना चाहिए? कुछ सड़कें, कुछ पुल पुलिया शेष रह गए हैं, जो आपके भोलेनाथ की कृपा से फिर सरकार बनेगी। मैं कटरा विधानसभा की निरंतर सेवा करता चला आया हूँ, आलस्य नहीं किया हूँ। 24 घंटे मैंने एक सेवक के रूप से अपनी जनता जनार्दन की सेवा की है। मुझे उपचुनाव जनता ने जिताया है। मैं अपने महान जनता जनार्दन का, विशेषकर ब्राह्मण समाज हमारे लिए पूज्य है, उनका ऋणी हूँ। और पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, भाजपा कार्यकर्ताओं का, जनता जनार्दन का ऋणी हूँ। मैं ज़िंदगी भर जब तक सांस चलेगी उनकी सेवा में तत्पर रहूँगा और भाजपा के लिए जितना बन पड़ेगा। और ये सीट भाजपा की है और भाजपा जीत कर फिर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह ने सदर सीट से नामांकन किया। करनालगंज से पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कटरा से बैजनाथ दुबे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कटरा बाजार से ही विनोद शुक्ला ने बसपा से नामांकन किया। कांग्रेस से रमा कश्यप ने सदर सीट से नामांकन किया। ये आज जो लड़ाई विधानसभा सदर की दिख रही है, मैं समझता हूँ ये महाभारत का धर्म युद्ध है। और इस धर्म युद्ध में एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं। कौरवों ने जितनी आताताई उस टाइम मचा रखी थी उस समय में, निश्चित रूप से पांडवों ने उसको झेला था। लेकिन आखिर में जो सच्चा था, जो सहज था, उसने जीती थी, लड़ाई जीती थी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कौरवों के समय में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, आपने देखा कि सेम वही हाल इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने पंचायत चुनाव के बीच में किया। यहाँ पर महिलाओं का चीरहरण हुआ और तमाम ऐसे लोग, बेगुनाह लोगों को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। अभी खबर आई है कि नवाबगंज में कोई महिला की लाश मिली है जो निर्वस्त्र है। मैं समझता हूँ इस सरकार में पुलिस ने हत्याएँ की हैं। पुलिस ने लखनऊ के विवेक तिवारी को मार के गोली मार दी। मनीष गुप्ता जो होटल में व्यापारी था, उसको मारने का काम पुलिस ने किया है। कहीं लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। पूरी तरह से जनता सोच चुकी है, मन बना चुकी है कि आने वाले समय में हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। और पूरी तरह से मैं समझता हूं जो मुद्दे हैं हमारे, वो महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे हम लोग चुनाव में गए हैं और पिछले 6 माह से जो कैंपेनिंग प्रॉपर चलती है हम लोग कर रहे हैं और जनता का साथ पूरी तरह से मिल रहा है। चलो, किसके सामने किसको चुनौती जब होती है, जब कोई लड़ाई हो, मैं समझता हूँ जनता ने मन बना लिया है, जनता उठ चुकी है। जनता यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे पूरी तरह से उब चुकी है। किसी ने उनको देखा नहीं 5 साल, वो क्षेत्र से नदारद रहे। मैं कहना चाहता हूँ हम लोग चाहे
पद पे हों ना हो, विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों ना हो, शासन सत्ता हो ना हो, हमारी गोंडा की सेवादारी हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम बखूबी निभाते हैं। हमारे पिता स्वर्गीय पंडित सिंह जी ने 30 सालों में जनता का दिल जीतने का काम किया था और 30 सालों से उन्होंने सेवा की थी। उन्हीं के सानिध्य में रहकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और निश्चित रूप से उनकी कमी हमको बहुत खल रही है, लेकिन उनके तमाम साथी ऐसे हैं जो आज क्षेत्र में हमारे पहुंचने के बाद हमको आशीर्वाद देने के लिए खड़े हुए हैं। आज सुबह से तमाम लोगों का फ़ोन आया, तमाम घर पे हमारे लोग आए, लेकिन चूंकि चुनाव आचार संहिता का पालन करना था, कोविड नियमों का पालन करना था, तो मैंने सबको अपनी अपनी जगह पे जाने को बोला है। और मैं निश्चित रूप से आश्वस्त इस बात से हूँ कि आने वाला समय बहुत खूबसूरत समय है। उस समय जब आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आएंगे तो युवाओं का कल्याण होगा, गरीबों का कल्याण होगा, महिलाओं का कल्याण होगा, व्यापारियों का कल्याण होगा, अल्पसंख्यकों सबका कल्याण होगा। कटरा बाजार विधानसभा में एक ही मुद्दा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो अवसर नहीं दिया, जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ छल हुआ है, उसी मुद्दे पर कटरा बाजार विधानसभा का चुनाव है। और अगर विधायक बनते हैं तो कटरा बाजार विधानसभा वासियों को पता है कि विनोद शुक्ला अपने घर धन कमाने के लिए विधायकी नहीं कर रहा है, उसको सत्ता का लालच नहीं, उसको कटरा के वासियों के, कटरा के नवयुवकों, कटरा के किसानों, कटरा के ब्राह्मणों, कटरा के पिछड़ों, कटरा के शोषित वंचित जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, उनके विकास के लिए मैं विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूं। तो उनके आशीर्वाद लेने के लिए ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं कि एक बार मुझे अवसर मिले तो जवाब उन आताताइयों को मिले जो इस तरह का षड्यंत्र करके टिकट कटाते, चाहे पूर्व में महेश तिवारी, नारायण तिवारी जी का टिकट कटाना रहा हो, चाहे इस बार विनोद शुक्ला या भवानी विवेक शुक्ला जी को जो अवसर मिलने वाला था उन अवसरों में से टिकट कटाना रहा हो। लगातार इस छल से गोंडा जनपद के ब्राह्मण आहत हो रहे हैं और उसका जवाब कटरा की जनता इस बार 27 फरवरी को जो चुनाव है उसमें। तो क्या सिर्फ इकलौता ही मुद्दा आपका है ब्राह्मण या फिर नहीं, विकास मेरा सबसे पहला मुद्दा। मेरे पीछे के फेसबुक पोस्ट देखें या कुछ भी देखें, कटरा बाजार में बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जैसे एनटीपीसी है, जैसे रेलवे की कोई फैक्ट्री हो या फर्टिलाइजर कोई बड़ी फैक्ट्री, जहां कम से कम 10,000 लोगों की नौकरी मिल पाए, जिसमें गोंडा जनपद खासतौर पर हमारे कटरा बाजार विधानसभा के नवयुवक एवं हमारे गोंडा जनपद के नवयुवकों की नौकरी मिले। मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, एक सरकारी विज्ञापन था, टांडा की बड़ी फैक्ट्री का विज्ञापन लगा। मैं तो पूछना चाहता हूँ राजनेताओं से कि ये जो एनटीपीसी की फैक्ट्री टांडा में लगी थी, ये गोंडा में क्यों नहीं लगी? क्या उनका वो गोंडा के विषय को, गोंडा के नवयुवकों के विषय को लखनऊ के वहाँ दिल्ली के सदन में नहीं उठा पाए, या उनकी इच्छा नहीं थी कि यहाँ गोंडा के युवाओं को भी रोजगार मिले और एनटीपीसी जैसी फैक्ट्री गोंडा में खुले? अच्छा, अगर बीजेपी भाग लाती तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ते? बीजेपी अगर भवानी विवेक शुक्ला जी को टिकट देती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि ये चुनाव समाज के विकास के लिए था, समाज के सम्मान के लिए था और गरीबों के विकास के लिए था। मैं उनके साथ मिल करके उनका सहयोग करते हुए चुनाव भी जिताता और आगे कटरा के विकास में भी उनका पूरा मदद करता। मेरे लिए कटरा का विकास ही प्राथमिकता है। पुल है, उसमें पानी जो है ऊपर से निकलता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी वालों ने बनाया है। तो इसलिए हम बड़े बड़े पुल का निर्माण कराएंगे, जैसे पहले कराया है 7 पुल, तो उसी तरह पुल का निर्माण कराना है। सड़कों का जो है बदहाली हालत है उसको ठीक कराना है और सबसे ज़्यादा छुट्टा जानवरों से किसानों को मुक्ति दिलाना है। उसके लिए कोई रोड मैप है? छुट्टा हमारे पास रोड मैप है। हम 300 जो गौशालाएँ इन लोगों ने जो है खाया है, गौशाला के नाम पर भ्रष्टाचार किया है, हम उसको सुदृढ़ रूप से गौशाला बनवाएंगे। उस पर टीन सेट, चन्नी, पानी, सफाई कर्मी, भूसा इत्यादि की व्यवस्था करेंगे, जिससे जानवर उसमें रहें और किसानों को छुट्टी भी मिल जाए खेत रखाने से। चुनाव निष्पक्ष होने की कम उम्मीद है, लेकिन हमें आशा है जो ऑब्जर्वर आए होंगे वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। लेकिन जो जिस तरह से काम चल रहा है 2 साल से यहाँ गोंडा ज़िले में, उस तरह तो हमें बहुत कम उम्मीद है। लेकिन हम जो ऑब्जर्वर आए हैं उन पर भरोसा है, आयोग पर भरोसा है कि वो जो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। ईवीएम को अपनी पवित्रता तो नहीं साबित करनी पड़ेगी? अब ये तो जैसे जगह जगह सुना जा रहा है, तो उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो उससे लोगों की कुछ विश्वसनीयता जगी है। किस पे? ईवीएम पर। गोंडा जनपद में आज नामांकन के 5वें दिन 18 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। पूर्व में 3 नामांकन प्रस्तुत किए जा चुके थे। पुलिस व्यवस्था मुस्तैद रही, कहीं पर आचार संहिता का उल्लंघन किया जाना प्रकाश में नहीं आया।